सादात किराम का बिलग्राम शरीफ से होता हुआ महरेरा शरीफ और फिर बरेली शरीफ पे बरसा आला हजरत की शक्ल में वो पूरी दुनिया सुन्नियत पर छाया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आले रसूल हुजूर अशाह सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्राम रदियल्लाहु ताला अन्हो उनके आप पोते हैं। आपके वालिद मोहतरम आले रसूल हुजूर अशाह सैयद ताहिर मियाँ साहिब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो आपके वालिद मोहतरम। आप पीर तरीक़त रहबर शरीयत जिन पर अच्छे अच्छे उलमा का इत्तिफाक, जो खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैं सामने ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ और हज़रत ज़्यादा पसंद भी नहीं फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तकी परहेज़गार जो पीर के शराइत पाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आप में हैं। आले रसूल भी हैं। इनकी रगों में मौला कायनात हज़रत अली का खून है, जो सैयद सुहेल मियाँ अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। बराबर ही में आप देख रहे हैं मुनाजिर अहले सुन्नत, जो जय्यद अच्छे उम्दा आलिम अल आलिमुल मुतबहिर, समझे, अशहब फिक्र फन, जलालतुल इल्म हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब गोंडवी, आप भी जलवागर हैं। मेरी दो चार बातें और हैं, फिर पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह जो मैंने नियत की थी। जितना टाइम अल्लाह मुझे तौफीक दे रहा है मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह मुझे हक बोलने और आपको सुनने, हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप इंशाअल्लाह इनके हाथ में हाथ देंगे ना, तो ये अपने इनका हाथ, फिर इनके अब्बा के हाथ में अब्बा हुजूर के, फिर उनका हाथ उनके अब्बा हुजूर के, फिर उनके अब्बा, होते 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 मौला कायनात हजरत अली, फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला पहुंचेगा इंशाअल्लाह। मौका अच्छा है, गनीमत है आप लोगों के लिए। बोलो इंशाअल्लाह। जो नहीं हुए हैं वो होंगे, और जो हो भी गए हैं, एक ऑफर और बता दूं, जो किसी सही पीर से, अगर सही लफ्ज समझ लेना, सही पीर से अगर मुरीद हो गए हैं और हजरत के हाथ में हाथ देकर के साथ में होंगे, तो मुरीद उन्हीं के रहेंगे, किसी भी सिलसिले के हों। शर्त यह है वो सिलसिला हक हो, समझे, और वो पीर भी सही हो, तो वो हमारे ही है। समझ में आ रही? वो हमारे ही हैं। तो आप मुरीद उन्हीं के रहेंगे, मगर यार एक मौका मिल जाएगा कि आले रसूल के हाथ में हाथ देने का, आप तालिब हो जाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। तो बात चल रही थी, वो बात पूरी कर दूं 2-4 मिनट में। पहले कलमा शरीफ पढ़ लो एक मरतबा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जो लड़के, कुछ लड़के निकम्मे, निठल्ले, नाकारा, मतलब बेकार आवारा घूमते हैं। उन्होंने अपना हुलिया अजीब तरीके का बना रखा है, जिनके बाल सुबह में अलग, शाम में अलग, इस हफ्ते में अलग, दूसरे हफ्ते में अलग, रंग बिरंगे कलर्स लगा करके। उनके कपड़ों का भी तरीका, उनकी तर्ज अलग होती है। बोलो होती नहीं होती? उनका चलना, खाना पीना, बाज नौजवान का तो चलने का ढंग लड़कियों जैसा होता है। उसे यही पता नहीं है कि वो कूले मटका के लड़की की तरह चल रहा या लड़के की तरह चल रहा। अच्छा बोलो, तुमने देखा होगा ऐसे कितने लड़के ऐसे, उन्हें सुबह से शाम तक कोई काम नहीं है। प्यारो, इन्हें आवारा मत बनाओ, इन्हें आवारा मत छोड़ो, इन्हें खाली नहीं। जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हें स्कूल में पढ़ना चाहिए।
अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए, स्कूल टॉपर होना चाहिए, और नमाज का वक्त हो वो हमेशा पाक साफ रहे। नमाज का वक्त हो मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, या जहां वक्त मिल जाए नमाज पढ़े। अपनी आंखों को देखें, अपने कानों को देखें, अपने हाथों को देखें, अपने पांवों को देखें, अपनी नियतों को देखें। सब ऐसे बना लो जैसे गुलाम मुस्तफा के होते हैं। अगर तुम्हारी आंखें ऐसी हुई, तुम्हारे हाथ ऐसे हुए, तुम्हारे पांव ऐसे हुए, तुम्हारा चलना, खाना, फिरना, उठना, बैठना ऐसा हुआ, तो खुदा की कसम जिधर को निकल जाओगे तुम्हारे अपने नहीं दूसरे कहेंगे, कहेंगे वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा है तो फिर नबियों का इमाम कैसा। जो मोबाइल में मैंने बताया था पड़े रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, उधर छोड़ा उधर। और एक बात, एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती। लड़के चैटिंग कर किससे रहे? लड़कियों से। ये लड़कियां अमेरिका से आई, इंग्लैंड से आई, यूरोप कहां से आई? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, चाहे वो किसी की भी हो, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम, इज्जत सबकी इज्जत है, इज्जत बराबर। इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता है कि किसी की भी बहन बेटी की इज्जत पे कीचड़ उछाली जाए। इस्लाम यह कहता है अगर तू इस्लाम को फॉलो करने वाला है, जब तू चलेगा तो तेरी नजरें नीचे को होंगी। इस्लाम यह कहता है नजरें झुका करके चलो। लेकिन सुनो, ये लड़कियां किसकी हैं? इसमें कम से कम 50 बाप ऐसे हैं जिनकी बेटियां खर्चे इतने बढ़ा दिए, अखराजात इतने हो गए। अब एक बाप क्या करेगा? अकेली बेटी का 5,000 का खर्चा, 4,000 का खर्चा, ये बाप कहां से लाएगा? छोड़ दिया, जा जा जहां जा जा। अब वो किससे दोस्ती कर रही? जहां पैसा मिलेगा, अब वो नहीं देखेगी कौन है। जहां पैसा मिलेगा, अगर इधर पैसा मिल रहा है तो 2 महीने इधर, इधर ज्यादा मिलने लगा तो 2 महीने के बाद इधर, 2 महीने के बाद उधर। ये बाप है, बाप। गौर करो, वो बेटी अब बाप कहने की हिम्मत नहीं रखता क्योंकि उसका खर्चा खा रहा। बाप कहने की हिम्मत नहीं रखता है कि बेटी तेरे साथ मोटरसाइकिल पे तुझे छोड़ने कौन आ रहा, तेरे साथ कौन है? मुंह फाड़ के ये मां और बाप बोल देती है कि इसका बॉयफ्रेंड है। बड़ा आसानी से बोल दिया, समझे। उधर लड़की को अगर लिया, कौन है? इसकी गर्लफ्रेंड। बड़ी आसानी से, कोई ऐब ही नहीं। पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा, क्योंकि कल्चर ऐसा होगा, तुम्हें यह बात अजीब लगती होगी, दोनों एक जगह जमा नहीं रह सकते। आग लगना ही लगना, चाहे पेट्रोल आग के पास जाए या आग पेट्रोल के पास। यह किसकी जिम्मेदारी है? यह बाप की जिम्मेदारी है। खर्चे कम करो। जब रोजाना ब्यूटी पार्लर पे जाएगी, दूसरे दिन ब्यूटी पार्लर पे हजारों रुपए लगेंगे, कहां से आएंगे वो पैसे? तो कभी इस दोस्त को पकड़ेगी, कभी उसको पकड़ेगी। अब जाहिर सी बात, 1,000 रुपए खिला रहा, तो कभी तो चाउमीन खिला के ले जाएगा, कभी मोमोज खिलाने ले जाएगा, कभी बर्गर खिलाने ले जाएगा, कभी उधर होटल में चाय चल रही है, कभी उधर होटल में चल रहा। अब अब्बा भी देख करके नजरें उसको बचानी पड़ेंगी। कड़वा सच, कड़वा सच। बाप को नजरें बचानी पड़ेंगी। वो नौबत आने मत दो, वो नौबत आने मत दो। जब से छोटी बच्चियों कंट्रोल करो, माहौल बनाओ, बेटों का भी बेटियों का भी। जितने मेकअप पे खर्च हो रहा है, अगर सही मानों में बाप के सामने या किसी गार्जियन के सामने बिठा करके उसे ट्यूशन पढ़वा दो, तो ये बेटा कामयाब होता हुआ नजर आएगा और ये बेटी भी कामयाब होती हुई नजर आएगा। इसे पर्दे के माहौल में रखो, इसे ऐसे माहौल में रखो। खर्चा कम करो, खर्च कम करो। अब तो निकल आता है, दिल्ली की सरजमीन है, निकल आता कि साहब हमारे यहां ऑफिस में या हमारे यहां 3 लड़कियों की जरूरत है, 15 साल से 20 साल की उम्र की। लिख गया 3 की जरूरत, 30 पहुंच रही है, 30। एक आदमी वो बच्चे खिला रहा और ये ऑफिस में वो बच्चे खिला रहा, ये सर्विस कर रही है।
शाम को थकी मांदी, सारी एनर्जी उधर वेस्ट कर दी। जितने उसमें लड़की लड़के काम चल रहा है, वो जो भी वर्क है वो हो रहा है, सारी एनर्जी। अगर हंसेगी नहीं तो रखेगा कौन, इठलाएगी नहीं तो रखेगा कौन। रोजाना मेकअप करके, शरीयत ने मेकअप गैरों के लिए नहीं उतारा, शौहर के लिए उतारा है। मगर शौहर तो नौकर बन चुका है, बच्चों को खिला रहा है। शाम को जब वो आती है थकी मांदी तो खाना नहीं बनाती है, होटल से पहले ही फोन कर दिया जाता है, मैं पे करती हूँ मोबाइल से, तुम जाकर के रोटी ले आओ, सालन ले आओ, बच्चे ये खिला रहा है। क्या होगा इस समाज का, क्या होगा इस माहौल का? पहचानो, अपने आप को देखो, खर्चे कम करो और इस्लामी माहौल बनाओ। कड़वा सच, बात कड़वी लग रही होगी। बाप को भी कुछ नहीं, शौहर को भी कुछ नहीं। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। समझ में आ रही बात? तवज्जो है ना मेरी तरफ? अच्छा, कुछ ये कहते हैं कि साहब जिसकी बेटी बेटी है, राज़िक कौन है? अल्लाह नहीं है क्या? अगर बेटी बेटी है तो क्या उन्हें गलत कामों पे उतार दोगे? उन्हें गलत हरकतों के लिए भेज दोगे? कोई ऐसा काम है, बाप अगर फ्रंट पे आ रहा है और अंदर बेटी काम कर रही है पर्दे से, जायज है, कर ले, करो। ऐसे भी तो अंदर काम है। कोई भाई एक है, वो फ्रंट पे आ रहा है, ये अंदर पर्दे से काम कर रही है, आड़ में हो रहा है, तो ठीक है, करो, इस्लाम इजाजत देता है। मगर ये क्या, 3,000 रुपए पे, 4,000 रुपए पे, मतलब एक उसे इतनी नजरें पड़ रही है उस पे, वो इठलाती फिर रही है, घूमती फिर रही है, चाय पिला रही है, पी रही है। शौहर को कभी मुस्कुरा के नहीं देखी, कभी उसने चाय नहीं पिलाई, दूसरों को हाथ फैला के सर सर सर, ये चल रही है, ये हालात। और लड़के आवारा ढूंढता फिरता है, कहां कौन घूम रही है। इस कॉलेज स्कूलों में पढ़ने तो जाता नहीं, कम बखत उनके गेटों पे जाकर के अच्छी अच्छी लड़कियों को भी बेकार करने के चक्कर में, खराब करने के चक्कर में। अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। मां बाप के लिए कुरान की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मैंने कहा था ना, 3 लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, मां बाप का नाफरमान। दूसरा, वमन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरा, वमुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। प्यारो, अगर किसी को मेरी कोई बात कड़वी लग गई हो ना तो माफ करना यार, मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई हूं ना, दुश्मन थोड़ी हूं, दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारा। हो सकता है तुम में से कोई शराब पीता हो या जुआ खेलता है, सब मैं बोला हूं तो वो सोचा कि हजरत मेरे ही बारे में बोले। यार तू भी मेरा भाई है, गलत काम छोड़ दे ना, सीने से लग जा, गलत काम छोड़ दे, सीने से लग। आज हम इन्हें आले रसूल को, सैयद साहब को फ्रेंड पर हाथ में हाथ क्यों दिलवा रहे हैं? ताकि तुम किसी से पीछे ना रह जाओ। ये पीरा मुरीदे में क्या करते हैं, सबसे पहले तौबा कराते हैं, ताकि मैं अपने नाना की बारगाह में तुम्हें साफ सुथरा करके ले जाके खड़ा कर दूं। मतलब इनकी कोशिश है, साफ सुथरा करने वाला अल्लाह ताला पूरी कोशिश करते। क्यों? कई इतनी मेहनत है, काविश है, रातों रात जाग रहे हैं, जानते हो इनकी मसरूफियत। उलमा, मुफ्ती साहब, हम लोग सारे लोग इनके हाथ चूमते। क्यों? इनकी रगों में फातिमी दूध हैदरी खून मौजूद है। यार हम सोचते हैं हसन हुसैन को नहीं देखा, नबी के चमल को नहीं देखा, मगर उनके खानदान के एक फूल जिनको सुहेल मिल्लत कहते, कम से कम उनको तो देख रहे हो। इन्हें मुबारकबाद दो कमेटी वालों को। ये चाहते तो नाचने वाला स्टेज भी और भी तरीके का बना सकते थे। इन्हें मुबारकबाद दो, इनकी कुर्बानियां ये, अल्लाह इनको सलामत रखे। और इनका साथ बच्चे ने दिया, प्रशासन से दिया, पुलिस वालों ने इतना साथ दिया, सब मुबारकबाद के लायक है, सारे के सारे। समझ में आ रही बात? तो प्यारो, माफ करना, मैं दिल से दुआएं करता हूं, मौला तुम्हें, मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह इन सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो गलती हो गई सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं। पढ़िए, आप भी तौबा करें, पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।
कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।